Avis Academy. Myself Kajal, and here I will discuss about the human respirations and the respiratory systems. Okay, that is the all our content in which I will going to discussing. This is the simple picture of the human respiratory system. They contain a nasal cavity, pharynx, larynx, lungs, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, and the diaphragms. Okay, respiration and the respiratory systems. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशंस. ओके, एनवायरनमेंट से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाएगी, और जो लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी में जाएगी, और बॉडी में किससे मिलेगी? हमारे ब्लड वेसल से मिलेगी. ओके, फिर ब्लड वेसल से जो भी काम होगा हो जाएगा, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, और बॉडी से क्या लेगी? हार्मफुल गैस, दैट इज़ द CO2. और CO2 अगेंस्ट कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी. लंग्स से ट्रैकिया से होते हुए हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है. ओके, तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशंस का. जैसे ही ये जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी में जब जाती है जो हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्शन करती है. ओके, तो बॉडी के सेल्स के साथ जब मिलेगी तो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है उस ऑक्सीजन का यूज़ करती है. ऑक्सीजन का यूज़ करके जो भी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करेगी, और क्या करेगी? ATP का फॉर्मेशन करेगी, और जो भी हार्मफुल गैस है CO2 उसका बॉडी से रिलीज आउट करेगी. ओके, दैट इज़ द ऑल ओवर प्रोसेस अबाउट दी रेस्पिरेशंस. इसके अंदर जो एल्वेलाई होती है वो प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करती है. जो एल्वेलाई लास्ट लंग्स के अंदर जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है दैट इज़ द एल्वेलाई. इसके अंदर क्या होता है? ये जो गैस होती है ऑक्सीजन भर जाती है, फिर वो डिफ्यूज़ होके हमारी बॉडी के अंदर जाएगी. ओके, ये सिंपल पिक्चर है हमारी लंग्स. जो हमारे लंग्स होता है वो क्या होता है कि रिप केस के अंदर प्रेजेंट होता है. ये जो बॉन्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ द रिप केस. इसको हम थॉरेसिक केस भी बोल सकते हैं. जो हमारा लंग्स है उसको क्या करता है? ये रिप केस ही क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स बाहर से अगर कोई चोट लग भी जाए या फिर कोई प्रेशर आ भी जाए तो ये हमारे जो लंग्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ओके, मान लो कि अगर मैंने इस लंग्स को यहाँ से निकाला अंदर से, रिप केस के अंदर से, जो ये जो कैविटी प्रेजेंट, जो खाली जगह प्रेजेंट दैट इज़ द थॉरेसिक कैविटी. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी जो रिप केस होती है इसके अंदर जो मीन्स जो लंग्स होता है वो हमारे थॉरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. कहाँ होता है? थॉरेसिक कैविटी के अंदर. ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. इसके अंदर ये दो टाइप में हमें डिवाइड कर रखा है इसकी जो ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द सेकंड इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर में ये जो लंग्स की जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, और जो लंग्स वाला पोर्शन है दैट इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स ये वाले पोर्शंस की. इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? नोज़. तो नोज़ क्या है? हमारा एक प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. ओके, इसके अंदर नेस्ट्रियल प्रेजेंट है. दो नेस्ट्रियल होती है, सबको पता है. और जो ये नेस्ट्रियल होती है इसकी जो बीच के अंदर एक बॉन्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, और साथ ही साथ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिससे ये क्या करती है? दो पार्ट में डिवाइड करती है. इस नोज़ की जो नेस्ट्रियल होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, साथ ही साथ कुछ म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. ये जो हेयर्स और जो म्यूकस होता है, हेयर्स को यहाँ पे सीलिया नाम दे रखा है. ओके, तो जो हेयर्स और जो म्यूकस है वो क्या कर रहा है? जो बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं लाइक डस्ट हो गई, पॉलन ग्रेन्स हो गया, फंजाई, जो हमारे लिए मीन्स इन्फेक्शन कोज कर सकती है. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो सीलिया एंड म्यूकस है उसको प्रोटेक्ट मीन्स अंदर एंटर नहीं करने दे रही है. उसको जो भी पॉलन ग्रेन्स है ये हमारे नोज़ के थ्रू अंदर एंटर नहीं हो पाए, इसलिए हमारे ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है. ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है? फिल्टर आउट करके यहाँ पे आराम से फेरिंग्स के अंदर जा पा रही है. ओके, देन सेकेंड ऑर्गन इज़ द माउथ. माउथ को हम सेकेंड ऑर्गन बोलते हैं, बट बात आती है कि जो माउथ होता है उसके अंदर ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है. इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे. जो माउथ के अंदर से जो गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो इम्प्योर होती है. ओके, क्योंकि यहाँ पे ना ही सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन आ रही है उसको फिल्टर आउट करने में
फिल्टर नहीं कर पाएगी, मीन्स यहाँ से हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या हमारे माउथ के थ्रू फेरिंग्स के अंदर जा सकते हैं। ओके, थर्ड इज़ द फेरिंग्स। जो नोज़ है, नोज़ किससे कनेक्ट है? हमारे फेरिंग्स से कनेक्ट है। इसको हम बोलते हैं, फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं, हमें पता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स जो नोज से कनेक्ट होती है, ओरोफेरिंग्स जो मुंह से कनेक्ट होती है मीन्स माउथ से, एंड द लैरिंजोफेरिंग्स दैट इज़ द लैरिंग्स से कनेक्ट होती है। ओके, जो ये नोज से जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक सेकेंड, नोज से जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है? नेसोफेरिंग्स से होते हुए हमारे ये जो फेरिंग्स में जा रही है, तो कौन से पार्ट में जा रही है? दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स। फिर हमारे जो नेसोफेरिंग्स से होते हुए ये जाएगी हमारे लैरिंग्स के अंदर। ओके, ये जो फेरिंग्स, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के अंदर आती है। ओके, मीन्स ये क्या करती है, अगर हमने खाना खाया है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेगी, अगर हमने ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में डालेगी। ओके, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की। जो फेरिंग्स होता है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज़ द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। क्या होता है? साउंड बॉक्स। इसको वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं क्यों? और इसके अंदर क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप का होता है, ठीक है, ताकि जो भी सपोज कल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर से एयर्स आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो वोकल कॉर्ड है वाइब्रेट हो रही है, इसी वजह से हम अलग अलग टाइप की साउंड निकाल सकते हैं अपने माउथ से। ओके, जो मेल होता है उसके अंदर जो लैरिंग्स होती है थोड़ा बड़ी साइज़ का होता है। ओके, और जो फीमेल होती है उसके अंदर जो लैरिंग्स होती है वो छोटा होता है। जब प्यूबर्टी की एज आती है, मीन्स जब मैचुरेशन एज आती है, तो बॉय की आवाज़ भारी हो जाती है। ओके, और जो गर्ल्स की आवाज़ है वो पतली हो जाती है। जो लैरिंग्स है उसके जस्ट ऊपर एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी। ये क्या करता है, फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकेगा, और जो एयर है ऑक्सीजन को डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से रोकेगा, मतलब ये गेटमैन का काम करेगा। ओके, अब हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सारा पढ़ लिया, हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स हम अब आ गए हम हमारे लंग्स के अंदर। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ अलग ही हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस ट्रैकिया के अंदर एक कुछ बॉन्स दिखाई दे रही है इसके ऊपर। ये जो बॉन्स होती है वो सी लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस बॉन्स को नाम दिया है कार्टिलेज रिंग। ओके, क्या है ये? कार्टिलेज रिंग है, मीन्स ये बॉन नहीं है, ये क्या है? कार्टिलेज है। बॉन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंट होता है? जो बॉन्स होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है, जैसे हमारे हाथ पैर की बॉन्स है ना, ये कैसी है? हार्ड बॉन्ड है। ओके, जो कार्टिलेज बॉन्ड होती है वो एक सॉफ्ट बॉन्ड होती है। सॉफ्ट बॉन्ड कहाँ पे मिलेगी? हमारे ईयर्स के ऊपर जो फोल्ड हो पाती है, नोज़ की जो बॉन्स है फोल्ड हो पाती है। तो कार्टिलेज किसको बोलते हैं? सॉफ्ट बॉन्ड को हम बोल सकते हैं। ओके, और जो बॉन्ड सॉफ्ट होती है, ठीक है, और जो बॉन्स है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंट होता है। ओके, तो ये जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के ऊपर क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है कि इस ट्रैकिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स ये कोलैप्स होने से बचा रहा है, मीन्स चिपकने से बचा रहा है उसको। क्योंकि अगर मान लो कि एक पाइप है, पाइप की अगर ये वाला एरिया अगर दबा देते हैं अपन, ठीक है, कोलैप्स कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन आ रही है यहाँ तक ही रुक जाएगी, जो पानी आ रहा है यहाँ तक ही रुक जाएगा। तो वैसे वैसे ट्रैकिया के अंदर हो रहा है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है, अगर ये कार्टिलेज बॉन्ड नहीं होती तो ऑक्सीजन यहाँ पे कोई प्रेस ये कोलैप्स हो जाती, चिपक जाती, जिससे ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं हो पाता। तो ये क्या करती है, इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, मीन्स चिपकने से बचाएगी। ओके, ये जो ट्रैकिया होती है किससे कनेक्ट होती है? ब्रैंकस से। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हम बोलेंगे ब्रैंकस। ओके, अगर हम दो की बात करें, मीन्स ये दो पार्ट में डिवाइड हो, दैट इज द ब्रैंकी। ओके, तो ये जो कार्टिलेज बॉन्ड होती है, कार्टिलेज मेम्ब्रेन, कार्टिलेज रिंग होती है, वो इसके ऊपर भी प्रेजेंट होती है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लंग्स के अंदर जाके। ओके, तो ये भी यहाँ पे भी इसमें ऊपर भी कार्टिलेज रिंग होगी।
ओके। और फिर ये जो ब्रैंकस होती है, ये जो ब्रैंकी होती है, अगेन ये सब डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रैंकी में, फिर टर्सरी ब्रैंकी में, और ये ब्रैंकियलस मीन्स और ब्रांचेस में डिवाइड होगी ब्रैंकियलस। और जो ब्रैंकियलस होती है वो कनेक्ट होती है एल्वेलाई से। ओके। जो ऑक्सीजन होती है हमारी नोज से आते हुए, फेरिंग से आते हुए, लैरिंग से होते हुए लंग्स में जाएगी। लंग्स में कहाँ जाएगी? ब्रैंकी में प्राइमरी, पहले ब्रैंकस भी जाएगी, फिर प्राइमरी ब्रैंकस, फिर सेकेंडरी ब्रैंकस, फिर टर्सरी अगेन ब्रांच में डिवाइड है, फिर एल्वेलाई में जा रही है। ओके। जो हमारी, अब हम बात करते हैं लंग्स की। ये जो दो सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, दो मीन्स प्रेजेंट हो गए। ओके। ये पिंक कलर का होगा, और जो ये राइट वाला लंग्स होता है ये थोड़ा स्मॉल होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लंग्स के बीच में क्या सिचुएटेड है? हार्ट मीन्स जो हमारा हार्ट होता है इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होता है। ओके। तो हार्ट्स के, तो इस लंग्स के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ब्रैंकी होती है, एल्वेलाई होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, और मेम्ब्रेन्स होती है। ओके। जो मैन के अंदर जो लंग्स होता है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, जो फीमेल्स के अंदर लंग्स होता है उसकी साइज़ थोड़ी मीन्स उसका जो वेट होता है वो छोटा होता है। ओके। और जो जो राइट लंग्स होता है उसको, ये भी इसकी भी सब लोब्स होते हैं मीन्स उसको ऐसे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके। और जो लेफ्ट लंग्स है उसको 1 एंड 2 लोब्स में डिवाइड है। जो एल्वेलाई होती है, जो एल्वेलाई कम से कम हमारी बॉडी के अंदर 30 मिलियंस की फॉर्म में होंगी। अगर हम एक एल्वेलाई की बात करें तो हम नाम वर्ड यूज़ करेंगे एल्वेलस। ओके। अगर हम बहुत सारी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एल्वेलाई। ओके। ऐसे नहीं है कि हमने एल्वेलस बोला मीन्स एस लगा लिया मीन्स बहुत सारा, नहीं। ये जो सिंगुलर वर्ड होता है एल्वेलस एंड द प्लूरल वर्ड होता है मीन्स बहुत सारी एल्वेलस मिलके एल्वेलाई का फॉर्मेशन करती है। ओके। ये क्या करती है कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का एक और एक ब्लू कलर का, मीन्स जो बॉडी के अंदर एल्वेलाई के अंदर क्या ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। कौन सी? ब्लड के थ्रू, रेड वेसल्स के थ्रू मीन्स ऑक्सीजनेटेड जो वेसल्स होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। सो उसको किस कलर से डिनोट कर रखा है? रेड कलर से। अब हमारे ऑक्सीजन बॉडी से क्या आ रही है? CO2 आ रही, मीन्स हमारे एल्वेलाई के अंदर होते हुए बॉडी से बाहर जाएगी। तो ये CO2 कौन कैरी कर रहा है? ये हमारी ब्लू कलर की वेसल्स। ओके। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन क्या हो रही है? आ रही है अंदर टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से हमारी CO2 ये वापस एल्वेलस के अंदर आ रही है। एल्वेलस क्या होता है? सिंगुलर नाम है, और बहुत सारे एल्वेलस मिलके एक एल्वेलाई का, बहुत सारे एल्वेलाई का मीन्स एल्वेलाई का फॉर्मेशन करेंगे। ओके। और एल्वेलस हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं? कम से कम 30 मिलियंस की फॉर्म में। इस लोअर रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि एक डायफ्राम का भी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डायफ्राम्स मीन्स ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपकी लंग्स है। ओके। लंग्स के नीचे आपकी एक रिब्स, एक बॉन दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ द डायफ्राम। ओके। ये क्या करती है? ये जो डायफ्राम होता है इन दोनों इस लंग्स से मसल्स के थ्रू कनेक्ट होती है। किससे होती है? मसल्स के थ्रू। ये क्या काम करती है? जब भी हम बात सपोज कर लो हम ऑक्सीजन ली मीन्स ब्रीथिंग इन, जब भी हमने ऑक्सीजन ली तो ये डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो हमारी चेस्ट होगी वो एक्सपांड हो जाएगी मीन्स फूल जाएगी। आप खुद ही ट्राई करो, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो अंदर मीन्स सांस भर रहे हो अंदर तो आपकी जो चेस्ट होगी वो फूल जाएगी। ओके। मीन्स जो डायफ्राम की जो बॉन्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर हम ऑक्सीजन CO2 रिलीज आउट कर रहे हैं तो ये जो डायफ्राम होगी वो क्या होगी? रिलैक्स होगी। मीन्स हमने हमारी बॉडी से CO2 निकाल दिया। आप खुद ट्राई करो, CO2 बॉडी से निकलेगी तो आपको रिलैक्स फील होगा, मीन्स डायफ्राम क्या हो रही है? रिलैक्स हो रही है। ओके। और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस होता है ये जो डायफ्राम के साथ एक बॉन्स कनेक्ट होती है, दैट इज़ द इंटरकोस्टल मसल्स। ओके। ये इसको हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शंस करने में। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशंस की फिजियोलॉजी। ओके। तो रेस्पिरेशंस की फिजियोलॉजी मीन्स जो ये रेस्पिरेशन होता है हम दो टाइप्स के
करते हैं। इसकी जो प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन की, दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स हमने बाहर से ऑक्सीजन ली, ओके। इंटरनल मीन्स ये हमारी टिश्यू के अंदर गई, दैट इज द इंटरनल। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, वो कहाँ गई, हमारे लंग्स के अंदर गई। तो बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लंग्स, ओके। इंटरनल क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया, अब ये लंग्स कहाँ पे चली गई, टिश्यू के अंदर चली गई, हमारे टिश्यू के अंदर चली गई, सेल्स और टिश्यू के अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रही, मीन्स बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नॉन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। अब इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन हमने ली, कहाँ गई, लंग्स के अंदर गई, लंग्स से होते हुए डिफ्यूज़ हुई हमारे यहाँ से, डिफ्यूज़ हो गए, कहाँ पे गई, ब्लड से मिली, ब्लड से मिलते ही कहाँ गई, हमारे टिश्यू के अंदर गई, फिर पूरी बॉडी मीन्स पूरी बॉडी के अंदर फैल गई, फिर टिश्यू से क्या ली, CO2 ली, CO2 अगेन ब्लड के अंदर गई, ब्लू वेसल्स मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आई, कहाँ पे आई, हमारे लंग्स में, और लंग्स से आते हुए हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो गई। सो दैट इज़ द ऑल ओवर प्रोसेस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।